हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग अपडेट में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं आज के मार्केट के एनालिसिस की। यहाँ पे आज 2 तारीख है, तो यहाँ पे ग्लोबल मार्केट देखते हैं एक बार। तो ग्लोबल मार्केट यहाँ पर डाउ ऑल टाइम हाई के आसपास मूव कर रहा है और नैस्डैक यहाँ पे स्लिप हुआ था ड्यू टू वीकनेस इन द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेमीकंडक्टर स्टॉक्स सच द Nvidia, AMD एंड द माइक्रो इन्वेस्टर आर द वेटिंग फॉर द अपकमिंग जॉब रिपोर्ट्स, ठीक है, विच कुड बी द इन्फ्लुएंस इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ पे नैस्डैक थोड़ा स्लिप हुआ है कल की डेट में, लेकिन टॉप से इतना करेक्शन प्रॉफिट बुकिंग आई होगी। यहाँ पर ऑयल प्राइस, ब्रेंट ऑयल हैजर ईज्ड टू अराउंड 72 से लेकर 70 और $72 के बीच में यहाँ पर वेरी कर रहा है। और जो कि सपोर्टिव फॉर द इंडिया, इट इज रिड्यूस द इन्फ्लेशनरी प्रेशर एंड द बेनिफिट्स सेक्टर लाइक द पेंट्स, एविएशन, एफएमसीजी एंड द ओएमसीजी सेक्टर के लिए यहाँ पे ऑयल, नॉर्मली ऑयल जब गिरता है तो इंडियन मार्केट के लिए यहाँ पे फ्रेंड्स अच्छा रहता है, ठीक है, क्योंकि 90% ऑयल हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं। जो पॉलिटिकल टेंशन देखते हैं, मार्केट कंटिन्यू टू मॉनिटर मिडिल ईस्ट डेवलपमेंट थ्रू द लोअर ऑयल प्राइस हैव द हेल्प काम इमीडिएट कंसर्न। तो मिडिल ईस्ट में थोड़ा सा मतलब यहाँ पे जियो पॉलिटिकल टेंशन थोड़ा कम हो रही है, फिलहाल सब कुछ सीज फायर हो गया है, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल यहाँ पे नीचे को आता हुआ दिख रहा है। एशियन मार्केट की बात करें, इन्वेस्टर रिमेन्स ऑप्टिमिस्टिक ऑन द एआई लीड ग्रोथ स्टोरी स्पेशली इन द जापान, साउथ कोरिया एंड ताइवान, बट द ग्लोबल मार्केट आर द कॉशन अहेड ऑफ द मेजर इकोनॉमिक डेटा। यहाँ पे जो यहाँ पर कोस्पी, ताइवान, ये ऑलरेडी मूव कर चुके हैं और लास्ट फेज में चल रहे हैं, और यहाँ पे ये ज़्यादा मूव नहीं करेंगे और एक रेंज बाउंड मार्केट में ये रहने वाले, ठीक है। अब बात कर अपना इंडियन मार्केट मार्केट आउटलुक। यहाँ पे अपना आपको पता है कि जो फाइनेंस, ऑटो एंड एफएमसीजी आर शोइंग द स्ट्रेंथ। जो बैंकिंग सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है और एफएमसीजी सेक्टर, इन 3 सेक्टर में आपको पैसा आप बना सकते हैं, जो अभी स्ट्रेंथ दिख रही है। और आईटी अंडर प्रेशर, रिमेन्स अंडर प्रेशर अहेड ऑफ Q1 अर्निंग एंड आफ्टर द रिसेंट वीकनेस इन ग्लोबल टेक्नोलॉजी स्टॉक, क्योंकि यहाँ पे जो आईटी में के जो रिजल्ट आए थे, एसेंचर के जो रिजल्ट आए थे यूएस मार्केट में, उसके रिजल्ट रिजल्ट ठीक थे, बट उनकी जो कमेंट्री थी आगे फ्यूचर ग्रोथ के लिए, वो वहाँ पर कट कर दी थी। तो ऑलरेडी यहाँ पर आईटी एक 6 मंथ का चार्ट हम देखेंगे, यहाँ पर पूरे 1 साल की लो पे चल रहा है 2022-23 के आसपास, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स सी देखते हैं, फिलहाल जो प्रेशर है वो यहाँ पर प्रेशर बना हुआ है। लोअर क्रूड ऑयल प्राइस कंटिन्यू सपोर्ट द ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट। क्रूड यहाँ पे नीचे को चल रहा है, कल भी यहाँ पर 2% के आसपास क्रूड डाउन था, तो यहाँ पे प्रेशर क्रूड में रहेगा, बट मार्केट सेंटिमेंट बुलिश है। स्टॉक्स इन फोकस टुडे, क्या क्या स्टॉक्स यहाँ पर रह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लुपिन है, ठीक है, कंपनी स्पेसिफिक डेवलपमेंट है, भारतीय एयरटेल है, कॉर्पोरेट अपडेट है, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, साउथ इंडियन बैंक, तमिललैंड मर्केंटाइल बैंक्स, आशियाना हाउसिंग, वी मार्ट रिटेल, सीएमसी टेक्नोलॉजी। इसमें न्यूज है, इनको आपको एक एक करके चार्ट को एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको बुलिश सेक्टर देखना है तो आपको बैंकिंग सेक्टर में यहाँ पर देखना पड़ेगा, ऑटो, एफएमसीजी एंड कंज्यूमर स्टेपलेस। तो ये 4 सेक्टर आपको यहाँ पर बुलिश, अगर आपको डिप मिलता है तो बाय के लिए आप यहाँ पर मतलब जा सकते हैं, ठीक है। वीक सेक्टर यहाँ पर आईटी सेक्टर, आपको पता है कि आईटी सेक्टर थोड़ा सा यहाँ पर वीक है, बट यहाँ पर एक ओवरसोल्ड कंडीशन में बहुत ज़्यादा चला गया है, तो यहाँ पर हम सेल तो नहीं दे सकते हैं, ठीक है, सेल सिग्नेचर नहीं देखते हैं, ठीक है। सेमीकंडक्टर रिलेटेड ग्लोबल टेक्नोलॉजी, ऑलरेडी यहाँ पर सेमीकंडक्टर के जितने सारे स्टॉक्स हैं ऑलरेडी रन अप कर चुके हैं, नाउ टेकिंग फ्रॉम द प्रॉफिट फ्रॉम द टॉप। निफ्टी के लिए हम लोग देखते हैं पॉजिटिव ट्रिगर क्या है, फॉलिंग क्रूड ऑयल प्राइस। निफ्टी के लिए पॉजिटिव ट्रिगर, रिस्क यहाँ पर कंटिन्यू वीकनेस आईटी सेक्टर स्टॉक ड्यू टू द कॉशन Q1 अर्निंग एक्सपेक्टेशन। की फैक्टर क्या है, यूएस इवेंट्स में यूएस एम्प्लॉयमेंट डेटा एंड ग्लोबल इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन लेटर दिस वीक कुड बी इंक्रीज वॉलेट। तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी इंक्रीज रहेगी और यहाँ पर हमारे Q1 के रिजल्ट आने वाले हैं, वो हमारे लिए बेटर है, ठीक है। अब मैं आपको डायरेक्टली एक बार लेके जाता हूँ यहाँ पर tradingview.com पे कि आज की पॉसिबिलिटी क्या है, फिलहाल अभी मार्केट में क्या चल रहा है। एशियन मार्केट जो निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी ओपन हो रहा है, गिफ्ट निफ्टी यहाँ पर 120 पॉइंट ओपन होते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टेक्निकली चार्ट को मेजर करूँ एक बार, तो मेरे हिसाब से ये जो
जोन पर अटका हुआ है। दिस इज, ये जो जोन है, निफ्टी की बात करूं तो ये वाला जो जोन, इसके ऊपर निफ्टी शायद निकलेगा। ठीक है, इसके ऊपर निफ्टी को निकलना चाहिए 24,300 के ऊपर। 24,300 के ऊपर अगर निफ्टी निकल गया तो यहाँ पर एक बड़ी रैली आपको देखने को मिलेगी। और वैसे भी एक पैटर्न्स, बड़ा टारगेट मेरे लिए यहाँ पर ये है, ये जो पैटर्न्स बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये मेरे लिए ये पैटर्न्स यहाँ पर देखो तो ये पैटर्न्स का लमसम लेंथ वही आ रहा है 26,000 के आसपास। ठीक है, लेकिन इसको टाइम लगेगा, ये तुरंत ऐसे नहीं भागेगा। और यहाँ पे ब्रेकआउट के, चैनल ब्रेकआउट किया और मार्केट एक रेंज में है, तो यहाँ पे इतना पोर्शन जो है, इतना जो रेट है, ये कम से कम 25,200 से लेके 25,500 के बीच में रैली आनी चाहिए। ठीक है, बात करते हैं आज के इंट्राडे की। तो इंट्राडे में मार्केट ऑलरेडी यहाँ पर 100-140 पॉइंट ऊपर खुलेगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो मार्केट यहाँ पे अगर आज यहाँ पे ओपन क्लोज हुआ था 100-140 बोले तो यहाँ पर 160, तो 150, तो मार्केट 24,150 के आसपास मार्केट खुलेगा। यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग आएगी, तो यहाँ पर पहला मतलब ये वाला जोन रहेगा 24,200 से लेकर 24,250-70 के आसपास एक जोन रहेगा। ठीक है, अगर ये जोन ब्रीच होता है फ्रेंड्स, और ये जोन को ब्रीच होना ही है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने दिन से टारगेट रह गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 डे से मार्केट एक रेंज में है, जो कि एक बड़ा मूवमेंट की तरह मार्केट जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं, आप निफ्टी के फ्यूचर को यहाँ पर बाय कर सकते हैं, और यहाँ पे निफ्टी के फ्यूचर को बाय कर सकते हैं, और यहाँ पे 23,800 या 500 के आसपास आप पुट को आप एक बार बाई कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर फ्यूचर का जो है वो बना दिया। और या फिर अगर, क्योंकि अभी वोलेटिलिटी बढ़ेगी, इसलिए यहाँ पे दोनों तरफ से पुट ये सब बढ़ेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो यहाँ पे कॉल को बाई करिए। ठीक है, यहाँ पर 24,000 के कॉल को बाई करिए, और 25,000 के पुट को यहाँ अपना कॉल को यहाँ पे शॉर्ट करिए। ये भी एक स्ट्रेटजीज है, पर इसमें इसको बोलते हैं डेबिट स्ट्रेटजी। अगर आपको थोड़ा सेफ जोन में रहना है तो 23,500 के पुट को सेल करिए। ठीक है, वहाँ पर देखिए, और 23,500 के पुट को बाई करिए और होल्ड करिए, और आपको कम से कम यहाँ पे 4-5% यहाँ पर रिटर्न जरूर देखने को मिलेगा एंड पे। ठीक है, थोड़ा बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में क्या दिखता है, बैंक निफ्टी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखता है, तो बैंक निफ्टी का टारगेट मुझे आते हुए टाइम में ये शायद जल्दी यहाँ पर पहुँचेगा 61,000, 61,000, 61,700। एक बार यहाँ से फॉल आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जा करके आपको आपका टारगेट यहाँ पे कहीं पर आप यहाँ पर बुक कर सकते हैं 61,500 से पहले पहले हम प्रॉफिट को बुक करिए। और यहाँ पे फिर से एक मार्केट ये बड़ा जोन जाएगा, साइडवेज हो जाएगा, साइडवेज होने के बाद फिर से बाजार हो सकता है यहाँ से नेक्स्ट मूव के लिए रेडी होगा, बट यहाँ पे जाने के बाद बाजार में एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। ठीक है, तो अपना टारगेट यहाँ पे कितना है, 61 के आसपास। ठीक है, लेकिन आज का अगर मूव देखेंगे तो आज के डिप पे जैसे ही मार्केट आज, क्योंकि ये भी खुला, तो कम से कम 300-400 तो पॉइंट बैंक निफ्टी भी खुलना चाहिए। तो मे भी हमारा पहला टारगेट, आज का टारगेट क्या रहना चाहिए, ये जो हमारा हाई है, ठीक है, ये हमारा हाई का जो है, ये हमारा हाई रहेगा 58,700 के आसपास हमारा टारगेट रहना चाहिए। और आज ऐसा लगता है कि हमारा HDFC बैंक है वो हमारा यहाँ पर तोड़ सकता है। एक बार मैं सिल्वर को लेके चलता हूँ। सिल्वर यहाँ पर एक रेंज में है, बट सिल्वर अभी भी थोड़ा सा वीक लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे कल आया था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है थोड़ा यहाँ पर ही अगर ये बनता है, आगे जा करके हम लोग यहाँ पे इसी चैनल में शायद मार्केट हो रही है, इसके बाद एक हो सकता है मूव यहाँ पे निकले। ठीक है, तो लेट्स सी, यहाँ पे देखना पड़ता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जा करके थोड़ा और मूव करना चाहिए। ठीक है, ब्रेंट ऑलरेडी यहाँ पे डाउन है, कल ब्रेंट ने पूरा ये तोड़ दिया है 50 इवन, नॉट ए सिंगल कैंडल क्लोज अबव द 5 DMA। तो 5 DMA जब तक इंटैक्ट है, पूरा का पूरा ये पैटर्न्स काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक चैनल को ब्रीच किया था, सेलिंग यहीं से आ गई थी, देखिए यहाँ पर पता चल जाता ऑलरेडी। ठीक है, लोअर लोज यहाँ पर तोड़ दिया, यहाँ पर लोअर डाउ का तोड़ दो, तो ये जो टारगेट है मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ तक कहीं पर आना चाहिए, $60 तक
पॉसिबिलिटी है, क्रूड की पॉसिबिलिटी है। बिटकॉइन फ्रेंड्स यहाँ पे पॉजिटिव लग रहा है, कल की कैंडल जो बनी है वो यहाँ पर ऑलरेडी ये जो जोन है फ्रेंड्स, ये पूरा सपोर्ट जोन है, ये पूरा एक्यूमुलेशन कर रहा है बड़ा आदमी जो भी है, वो बड़ा आदमी ये वाली कैंडल के साथ बायसिंग पैटर्न्स कैंडल है, ये पूरा का जोन यहाँ पर एक्यूमुलेट होता है, जैसे डाउ थ्योरी में होता है, आपका पता होगा आपको ये मार्केट जाने के बाद ये पूरा जो फेज आता है इसको एक्यूमुलेशन फेज बोलते हैं। जैसे ही ब्रीच होता है पार्टिसिपेशन, फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद फिर गिर, तो मेरे हिसाब से पूरा का पूरा अभी फिलहाल बिटकॉइन में एक्यूमुलेशन चल रहा है। आप क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, ठीक है। ओके, तो ये था आज का व्यू, और प्योर इंट्राडे पॉइंट मैंने आपको बता दिया। सिल्वर में जो सिल्वर में भी बुलिश लगती है, गोल्ड में मुझे बुलिश लगती है थोड़ा सा, ठीक है। बाकी सिल्वर में अगर आप बाय करना चाहते हो मेरे हिसाब से आप बाय का, और यहाँ के नीचे आप एसएल रखिए, इसके नीचे आप एसएल होना चाहिए, और टारगेट आपको एटलीस्ट यहाँ तक 66 के आसपास आपका पहले टारगेट होना चाहिए डॉलर्स टर्म्स, ठीक है। थैंक यू सो मच।